अस्सलाम अलैकुम ते गुड इवनिंग। क्या हाल है साईं? ठीक ठाक हो? बल्कि हुण तो गुड मॉर्निंग होने वाली है। ठीक है ना। 6 तारीख आने वाली है सर जी। छे ही समझे, तुसी 6 ही समझो। तो जनाब बड़ी मज़े मज़े की बातें लेके आ गए। गपशप लगाओ साढ़े नाल। आज मौसम कैसा गुजरा है, कितने कितने बारिश हुई है, नहीं हुई। और मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि कहाँ कहाँ मरीम नवाज़ की बसें चल रही हैं, वो बताएं, सारा कुछ बताएं। अच्छा सर जी, आज मंगल था और मंगल वाले दिन आपको पता है कि इमरान खान की फैमिली और डुगडुगी हुकूमत की तरफ से चलती है। हुकूमत की तरफ से भी तमाशा होता है और पीटीआई वाले भी तमाशा लगाते हैं। वो तमाशा इन्होंने लगाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीटीआई के अब जो है ना कारकुन धड़ल्ले से बातें कर रहे हैं, मुकर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज उनके एडिशनल सेक्रेटरी पूरे पाकिस्तान के जनाब जो है शमीम नकवी साहब, फिरदौस नकवी साहब, उसने कहा जी मैं नहीं कराची से अडयाला आ सकता, मेरे लाखों रुपए लग जाते हैं, मैं नहीं आ सकता। और इसी तरह सलमान अकरम राजा ने भी कहा है कि हमारी कोई अपील नहीं है भाई वहाँ पहुँचो कि ना पहुँचो। अलीमा बाजी ने अपील की थी कि जनाब सारे उत्थे पहुँचो, तो उत्थे कोई भी नहीं पहुँचा। उन्होंने कहा जी 10,000 तो मजमा लगना चाहिए, तो कह रहे ने 100 बंदा नहीं पहुंचे। चलो 100 तो थोड़ा जा बधा लो, 150 200 कर लो, लेकिन सर जी अब नहीं आते बंदे क्यों कुर्बानी दें भाई? किसके लिए दें कुर्बानी? और कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी का बकरा खरीदो बस। और इमरान खान के लिए कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें वापस आना है, ना वो दोबारा सियासत में भी नहीं आएगा, उसको आना भी नहीं चाहिए। भाई लिख के दे जाए कि मैं 10 साल के लिए दुबई जा रहा हूँ, दुबई नहीं जाता तो लंदन चला जाए, अपने बच्चों का तो नवा प्यो आ गया है। मैं बड़े रिदम में कह रहा था कि अपने बच्चों के पास चला जाए। बच्चों ने कहा पापा जी तुसी साढ़े नहीं ना बने, असी भी ताड़े नहीं बनने, तुसी इक़्तिदार सो, हमें मिलने के लिए बरतानिया नहीं आए, हम भी आपको मिलने के लिए जेल नहीं आएंगे। ठीक है, ये ऊपर के टेलीफोन ये वो होते हैं, अब वो भी सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और उनका अपना कैमरून बाप एक नया आ रहा है, जमायमा ने जो शादी की है ना, उसका हक है करे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रहनी। आपको पता ही है जब ये शादियां हो जाती हैं असली बच्चे नहीं रहते। ये तो फिर भी आपको पता है माँ के बच्चे होते हैं। माँ जिधर माँ कैमरून वाले पासे चली गई है, वो भी कैमरून वाले पासे ही चले जाएंगे। हाँ अलबत्ता बेचारी वो टेरियन रुल जाएगी, जिसको ना इमरान अपना कहता है ना जमायमा की वो है, वो रुल जाएगी। ये अफसोस होगा आपको। ठीक है, हुण होर खबरें दसिए। वैसे ये खबरें हम करना नहीं चाह रहे थे इमरान वगैरह की, लेकिन टीवी पे आ जाती हैं तो हमने कहा चलें आपको भी थोड़ी सी गपशप लगा दें। इमरान अब जो है ना वो माजी का किस्सा बन गया, माजी का ख़त्म, पैसा हजम, कहानी ख़त्म, पैसा हजम। इससे बड़ी खबर एक तो ये है कि हम बुनियानुल मरसूस और मार्का हक की सालगिरह मना रहे हैं, और ये पूरा हफ्ता मनाना चाहिए। 10 मई को इसका अरूज होगा इंशाल्लाह। ठीक है, 9 मई को भी हम याद रखेंगे भाई यूथियो, 9 मई को भी और 10 मई को भी याद रखेंगे। तो सूरत हाल ये कि आज एक जहाज़, इंडिया का जहाज़, बहरी जहाज़ डूब रहा था, जिसके लिए SOS का मैसेज, सेव आवर सोल, SOS सेव आवर सोल्स का मैसेज पाकिस्तानी जहाज़ को गया कि जनाब हमें बचाओ, ओमान के करीब। तो पाकिस्तानी वहाँ गया, उसने जहाज़ को डूबने से बचाया। वहाँ के जनाब अली जो इंडियन लोग थे और जो डूब रहे थे, 6 या 7 बंदे थे, उनको बचाया। बाद में वो इंडियन लोगों ने पाकिस्तानी जहाज़ को ऐसे करके जनाब शुक्रिया भी अदा किया। ये होती है ग्रेटनेस सर, ये होती है इंसानियत। पाकिस्तान जब से बना है ना, पाकिस्तान ने एक दफ़ा भी इंडिया के ऊपर पहला हमला नहीं किया। इंडिया नहीं, पहलगाम और ये तेज़गाम और ट्रेन और ये वो सारे बहाने करके ना हमारे ऊपर हमले किए, हमने नहीं किया। ये मानते हैं ना आप? तो देख लें सर जी, ये वाली सूरत हाल है। देखें, पाकिस्तानियों ने बचाया है, पाकिस्तानियों को हम मुबारकबाद देते हैं। अच्छा अमल किया है पाकिस्तानियों ने सर जी। ठीक है, पाकिस्तानियों को। अच्छा जी, आगे खबरें ये है
کہ اگلی خبر یہ ہے کہ ایران اب روس کے بعد اب چین بھی جا رہا ہے، جہاں پہ وہ جنگ کے بارے میں مذاکرات کرے گا۔ ایران چاہتا ہے کہ سانو تکڑا گارنٹر ملے، وہ جو مچلکا ضمانت کا ہم دیتے ہیں نا وکیل، وہ کہتے ہیں مجھے تکڑا ضمانت کا مچلکا کوئی ملے، تکڑا، تو وہ تکڑا بھی ان کو مل نہیں رہا، تو سب سے تکڑا تو ویسے یہ چین ہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب آئیں جی سعد رفیق کے بیان پہ۔ اگلی خبر سر جی یہ ہے کہ یو اے ای کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، مزید آپ کو پتہ ہے نا، مزید حملے ہوئے ہیں، ان کی فلائٹیں پھر کینسل ہو گئی ہیں، جو دبئی آنی تھیں، جو ابوظہبی آنی تھیں، جو شارجہ، یہ ساری جو فلائٹیں ہیں پھر آج متاثر ہوئی ہیں، کینسل ہوئی ہیں بڑی۔ میں نے تو خود ابوظہبی کی اتحاد ایئر لائن کی بک کروا رکھی ہوئی ہے چھٹیوں میں، یار کیا بنے گا؟ اور نے کہا جی پیسے واپس نہیں ملن گے تو سیٹ اگے پیچھے ہو جائے گی، پیسے نہیں ملن گے، ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے۔ بہرحال سعودی عرب اور پاکستان نے بھی اس دفعہ ایران کی مذمت کی ہے، حملوں کی مذمت کی ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں، ابھی تک ایران نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ حملے ہم نے کیے تھے، اور دبئی کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے یہ حملے ناکام بنا دیے، 3 میزائل جو ہے نا فضا میں تباہ کر دیے اور 1 سمندر میں گرا ہے، ٹھیک ہے، اور الارم وغیرہ وہاں پہ بج رہے ہیں، مزید بھی بج رہے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو جنگ ہے نا، یہ اب نہ امریکہ کی جنگ ہے نہ اسرائیل کی جنگ ہے، یہ اب دبئی کی اور ایران کی جنگ ہے، یہ والی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دبئی نے جناب آج سے 6 سال پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور اس کی وجہ سے اسرائیل نے ان کو آئرن ڈوم کا سسٹم جو وہ میزائلوں کو کیچ کرتا ہے نا ایسے کر کے، جیسے بال کیچ کرتے ہیں ایسے، وہ والا دیا ہے۔ اسرائیلی فوج وہاں گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ایریے میں، سعودی عرب اور اس ایریے میں صرف دبئی ہے جس نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کیا ہوا ہے، اور دبئی میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہودی آباد ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ وہ دبئی والوں کا کہنا ہے کہ جی ہم بزنس کریں گے، چاہے شراب کا بزنس ہو، چاہے کباب کا بزنس ہو، چاہے یہ ہوٹلوں میں جو ہوتا ہے سارا گند بلا، ہم سارا وہ بزنس کریں گے، ہمیں کوئی یہ نہ سمجھائے کہ اسلام کیا ہے اور اخلاق کیا ہے، ہم اپنا بزنس جاری رکھیں گے۔ یہ دبئی کا اعلان ہے۔ اور ویل اگر بہت زیادہ تباہی مچا رہے ہیں کہ جناب پاکستانیوں کو جہازوں کے جہاز بھر کے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں ابھی کسی نے رابطہ نہیں کیا، کہ ایک کا دکا نے کیا ہے کہ لیکن ابھی کوئی بڑے پیمانے پہ ہمیں کسی نے ابھی رابطہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ جیسی افواہیں ہو رہی ہیں ویسی کوئی بات سامنے نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس سے بڑی بھی خبر آپ کو دیں۔ اس سے بڑی خبر ایک تو یہ ہے کہ ہم بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی سالگرہ منا رہے ہیں، اور یہ پورا ہفتہ منانا چاہیے۔ 10 مئی کو اس کا عروج ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ 9 مئی کو بھی ہم یاد رکھیں گے بھائی یوتھیو، 9 مئی کو بھی، اور 10 مئی کو بھی یاد رکھیں گے۔ تو صورتحال یہ کہ آج ایک جہاز، انڈیا کا جہاز، بحری جہاز ڈوب رہا تھا، جس کے لیے SOS کا میسج، سیو آور سول، SOS سیو آور سولز کا میسج پاکستانی جہاز کو گیا کہ جناب ہمیں بچاؤ، عمان کے قریب۔ تو پاکستانی وہاں گیا، اس نے جہاز کو ڈوبنے سے بچایا۔ وہاں کے جناب علی جو انڈین لوگ تھے اور جو ڈوب رہے تھے، 6 یا 7 بندے تھے، ان کو بچایا۔ بعد میں وہ انڈین لوگوں نے پاکستانی جہاز کو ایسے کر کے جناب شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ ہوتی ہے گریٹنس سر، یہ ہوتی ہے انسانیت۔ پاکستان جب سے بنا ہے نا، پاکستان نے ایک دفعہ بھی انڈیا کے اوپر پہلا حملہ نہیں کیا۔ انڈیا نہیں، پہلگام اور یہ تیز گام اور ٹرین اور یہ وہ سارے بہانے کر کے نا ہمارے اوپر حملے کیے ہیں، ہم نے نہیں کیا۔ یہ مانتے ہیں نا آپ؟ تو دیکھ لیں سر جی، یہ والی صورتحال ہے۔ دیکھیں
पाकिस्तानियों ने बचाया है, पाकिस्तानियों को हम मुबारकबाद देते हैं, अच्छा अमल किया है पाकिस्तानियों ने सर जी, ठीक है, पाकिस्तानियों को। अच्छा जी, आगे खबरें ये है कि अगली खबर ये है कि ईरान अब रूस के बाद अब चीन भी जा रहा है, जहाँ पे वो जंग के बारे में मुज़ाकरात करेगा। ईरान चाहता है कि सानू तकड़ा गारंटर मिले, वो जो मचलका ज़मानत का हम देते हैं ना वकील, वो कहते हैं मुझे तकड़ा ज़मानत का मचलका कोई मिले, तकड़ा तकड़ा, तो वो तकड़ा भी उनको मिल नहीं रहा। तो सबसे तकड़ा तो वैसे ये चीन ही है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आए जी साद रफ़ीक के बयान पे। ख्वाजा साद रफ़ीक के ऊपर जी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 बिल्डिंग है ना, उसके हवाले से बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को सर जी हम इकट्ठे कॉलेज में, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब MAO कॉलेज में पढ़ते थे, मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में पढ़ता था, वो बिल्कुल करीब करीब है, 1 फरलांग का फासला है। साद रफ़ीक साहब MAO कॉलेज के सदर थे यूनियन के, और मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन का सदर था। आधे लाहौर का साद रफ़ीक चेयरमैन था कॉलेजों का, आधे लाहौर का कॉलेजों का मैं चेयरमैन था, ठीक है। तो मैं साद रफ़ीक साहब को जानता हूँ। साद रफ़ीक साहब झूठ बोलने वाला शख्स नहीं है, नहीं है झूठ। तब हमारी आपस में दुश्मनी होती थी, अब हमारी बेहतरीन दोस्ती है। साद रफ़ीक साहब सियासत में वाहिद बंदा है जो नवाज शरीफ पे भी तनकीद कर सकता है, जो मरियम नवाज पे भी कर सकता है, जो शहबाज शरीफ पे भी कर सकता है, और पार्टी की ये जुर्रत नहीं कि वो कहें कि साद रफ़ीक गलत है। साद रफ़ीक ने हमेशा पार्टी के ख़िलाफ़ भी बातें की हैं, लेकिन उसका जीना मरना, उसके ख़ानदान का जीना मरना, मैं साद रफ़ीक साहब की वालदा को भी मिला हुआ हूँ, हम साद रफ़ीक साहब के वालिद को भी जानते हैं। कभी साद रफ़ीक की पूरी फैमिली जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए हमतन कुर्बानी की मिसाल है। अब साद रफ़ीक के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ाम यूथ ये लगा रहे हैं कि इनके तो जी 6 फ्लैट निकल आए हैं। इमरान का एक निकला है ना, इमरान का क्या फ्लैट निकला है कि 9 करोड़ का फ्लैट था जो इमरान को 1 करोड़ में दिया गया जब वो वजीर आज़म थे। तो ये पूछ रहे हैं कि जनाब तेरा फ्लैट है, आपको 9 करोड़ वाला 1 करोड़ में कैसे मिला, बताएं इसका बताएं। तो वो वजाहत करने की बजाय ना ये साद रफ़ीक के पीछे चल गए। साद रफ़ीक ने कहा जी कि मेरा कोई वहाँ ताल्लुक़ नहीं है, ना शराकत दारी है, ना मेरे फ्लैट हैं, और मुझे पता है साद रफ़ीक साहब झूठ बोलने वाले नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे टीवी चैनल आपको अगर पसंद है तो आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। मुनसिफ अवान तेरा अल्लाह नगेबान। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद ईरान। ठीक, अल्लाह हाफिज़।